हेलो 12th क्लास। आज हम एक और कंप्लेंट लेटर समझेंगे जो आपका कई बार रिपीट हो चुका है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। 2020 में आ चुका है लेकिन ये अक्सर रिपीट हो जाता है, जैसे ये 2010, 11, 14, 18 और 20 में आ चुका है। क्वेश्चन है आपका इस तरह से, यू आर अविनाश सिन्हा रेसिडिंग एट 436 महल कॉलोनी शिवपुरी। ये आपका एड्रेस दिया हुआ है, आपका नाम अविनाश सिन्हा है। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटी एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। आपको कलेक्टर को पत्र लिखना है। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले के कलेक्टर को पत्र लिखें। अब आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी हो गई, यहाँ पे शिवपुरी दिया हुआ है तो आप शिवपुरी लिखेंगे। किस बारे में लिखना है, क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट जो देना है, द लैक ऑफ फैसिलिटी यानी सुविधाओं की कमी, एंड मल फंक्शनिंग यानी ठीक से काम ना करना, मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपके एरिया का जो हॉस्पिटल है उसमें सुविधाओं की कमी है और ठीक प्रकार से काम नहीं हो रहा है, तो इसकी शिकायत आपको करनी है कलेक्टर से। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी एड्रेस आपका दिया होता है आपको यहाँ पे हेड में, लेटर हेड जो होता है उसमें यही लिखेंगे आप। जैसे यहाँ पे लिखा 436 मेल कॉलोनी शिवपुरी, उसके बाद द कलेक्टर शिवपुरी और ये आपकी डेट आ गई। डेट के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिवपुरी। इस तरह से हमको इतना क्वेश्चन में से ही लिखना है और ये क्वेश्चन के अनुसार आपको चेंज करना है। अगर यहाँ पे आप गड़बड़ कर जाएंगे तो आपकी मार्किंग कम हो जाएगी। यहाँ इसके लिए आपको 1 मार्क दिया जाता है, 1 नंबर रहता है तो वो आपका नंबर कट जाएगा। डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, यहाँ से हम फिर अपना लेटर प्रारंभ करते हैं जो आपने याद किया है। कंप्लेंट लेटर में पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि हम कंप्लेंट लेटर पे आमतौर पे इस तरह से प्रारंभ किया करते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द, मैं आपका ध्यान इस समस्या की ओर खींचना चाहता हूँ कि लैक ऑफ फैसिलिटी। अब यहाँ से टू द के बाद हमारी समस्या प्रारंभ हो जाती है कि जिस समस्या को हमने सब्जेक्ट में लिखा हुआ है उसी समस्या को हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे। तो आपको सब्जेक्ट कैसे लिखना है वो थोड़ा सा ध्यान कर लेना है और उसी अनुसार हम फिर यहाँ उतार देंगे। लैक ऑफ फैसिलिटी एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिवपुरी, मैं आपका ध्यान शिवपुरी के सरकारी अस्पताल के सुविधाओं की कमी और ठीक से ना काम करने की तरफ दिलाना चाहता हूँ। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्सेज इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में केवल 2 डॉक्टर और 3 नर्सें हैं। दे आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, और वो भी समय पर उपलब्ध नहीं रहते हैं। ये बहुत छोटे से सेंटेंस हैं, हिंदी में आपको सिखा रही हूँ तो आपको इनका सीधा सीधा ट्रांसलेशन करके याद रखना है, ज़्यादा रटने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती है। अवेलेबल यानी उपलब्ध होना, तो आप इस तरह से मीनिंग याद करके चलें तो आपको याद हो जाएगा। नर्सेस डू नॉट अटेंड द पेशेंट्स प्रॉपरली, जो नर्सेस हैं, नर्सें वो पेशेंट्स यानी मरीजों को ठीक से अटेंड नहीं करती हैं, प्रॉपरली यानी ठीक से। बेड्स एंड रूम्स आर नॉट क्लीन्ड टाइमली, और जो बिस्तर हैं और कमरे हैं वो समय पर उनकी सफाई नहीं होती है। देयर इज नो फैसिलिटी फॉर सोनोग्राफी, हॉस्पिटल में सोनोग्राफी के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। द एक्सरे डिपार्टमेंट इज ऑल्सो मल फंक्शनिंग, एक्सरे डिपार्टमेंट भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। नेसेसरी मेडिसिन्स आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल, जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वह भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।
आई होप इमीडिएट अटेंशन विल बी पेड एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन। मुझे आशा है कि इस तरफ तुरंत ध्यान दिया जाएगा और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ये पैराग्राफ मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम कोई भी कंप्लेंट लेटर लिखते हैं तो उसमें हम इनको 2 लाइनों को लिख देंगे, क्योंकि इसमें समस्या का नाम नहीं आ रहा है, तो किसी भी कंप्लेंट लेटर में आप इनको लिख सकते हैं। लास्ट में हम अपनी जो क्लोजिंग करते हैं, योर्स फेथफुली योर्स सिंसियरली, उसी तरह से। और यहाँ पे आपको नाम अपना क्वेश्चन के अनुसार ही डालना है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था अविनाश सिन्हा, तो आप यहाँ पे अविनाश सिन्हा डालेंगे। तो इस तरह से ही आपका मल फंक्शनिंग का लेटर, कंप्लेंट लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको रटना नहीं है, आपको इसकी हिंदी मैंने जो बताई है उसको ध्यान रखना है और उन सेंटेंस को अपने अनुसार ट्रांसलेट करके याद करना है।